द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, जैव विविधता संकट, अर्थात विभिन्न स्पीसीज जातियों का विलोपन क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैव विविधता पर संकट। जैव विविधता पर संकट के कई कारण हैं, जैसे अवैध खनन, अवैध शिकार, वनों का समाप्त होना, आवास का समाप्त होना, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, व्यापारिक उत्पादन में कच्चे माल में प्रयुक्त होना, पर्यावरण प्रदूषण आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके चलते जैव विविधता पर संकट आया है। हम जानते हैं कि जैव विविधता अति महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से यह रिचनेस ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण होती है, यानी जितनी ज़्यादा जीवों में वेरिएशन आएगा, अंतर आएंगे, स्पीसीज एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में विभिन्न चेंजेस आएंगे, उतनी ही जैव विविधता ज़्यादा होगी। परंतु हमने जैव विविधता पर कई संकट पैदा कर दिए हैं, जिनका मुख्य कारण मानव जनित ही है, क्योंकि उसने अपनी आय आराम बढ़ाने के लिए बायोडाइवर्सिटी से खिलवाड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया है। यह संकट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शंस यानी प्राकृतिक संकट, दूसरा एक्सटिंक्शंस कॉज्ड बाय ह्यूमन, मानव जनित संकट। प्राकृतिक संकट। पृथ्वी पर जीवन 3.5 बिलियन ईयर से भी पहले हो चुका था। उस समय के लगभग सभी जीव अभी तक समाप्त हो चुके हैं, अर्थात लुप्त हो चुके हैं। ये अधिकतर प्राकृतिक कारणों से लुप्त हुए हैं और कुछ अन्य कारण भी लुप्त होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अधिकतर लुप्त होने वाली जातियां आज के पर्यावरण को अडॉप्ट नहीं कर सकी और धीरे धीरे वे लुप्त होती चली गई। मानव जनित संकट। मूल रूप से कहा जाए तो जैव विविधता पर आए संकट के मुख्य कारण मानव जनित ही हैं, जो प्रमुखतया इस प्रकार से हैं। जैसे आवास बनाने के लिए रेल, सड़क मार्ग बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, घरेलू सामान बनाने के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया गया, जिससे प्राकृतिक जीवों के आवास में हानि होने लगी तथा उनका जीवन संकट में पड़ गया एवं उनका भी विनाश होने लगा। अतः आवास की हानि से जैव विविधता को मुख्य खतरा उत्पन्न हो गया। वन एवं जीवों को व्यवसाय के लिए अत्यधिक मात्रा में समाप्त किया जाने लगा, लकड़ी काटी जाने लगी। अतः अत्यधिक वन विनिष्टीकरण तथा विभिन्न सामाजिक कारणों से जीवों को मारा जाने लगा। अतः व्यवसाय में भी जैव विविधता को
संकट उत्पन्न हो गया। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक एवं वनस्पतिक नाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भी जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि कीटनाशक और वनस्पति नाशक से जो नेचुरल फूड चेन होती है उन्हें नुकसान पहुंचा, जिससे कई छोटे जीव नष्ट हो गए और इस प्रकार से जो फूड चेन थी वह डगमगा गई और जिसके कारण से जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो गया। जल संपदा का अत्यधिक दोहन भी होने लगा, क्योंकि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जलीय जैव विविधता के लिए एक बड़ा संकट बन गया। पानी का अधिक से अधिक दोहन होने लगा, अधिक से अधिक उपयोग होने लगा, जिससे जलाशय छोटे पड़ गए, सूखने लग गए, नदियों में पानी कम हो गया और जलीय वनस्पति तथा जलीय जीवों के लिए संकट पैदा हो गया। मानव द्वारा विभिन्न उपयोग का स्वरूप भी बदल गया। जैसे लकड़ी पहले सिर्फ ईंधन के काम आदि के लिए काम में ली जाती थी, किंतु जनसंख्या वृद्धि एवं समय के साथ सजावटी सामान बनाने, बड़े उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में, रेल मार्ग में परिवहन के लिए उपयोग में लाने लगी। प्रसाधन में विभिन्न वनस्पतियों को काम में लिया जाने लगा। उत्पादन में वृद्धि के लिए मानव कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जैव जीवों द्वारा उत्पन्न उत्पादकों के अविवेकपूर्ण उपयोग से विभिन्न प्रजाति का विलोपन होने लगा। वनों को अत्यधिक काटने से जीवों के आवास की समस्या आ गई, जिससे उनमें प्रजनन कम हो गया तथा जैव विविधता का सीधा संकट आ गया। इस प्रकार से जैव विविधता पर संकट छा गया और धीरे धीरे हमारी वनस्पति और जीवों की प्रजातियों में चेंजेज आने लगे। धीरे धीरे इनमें से जो जातियां सरवाइव नहीं कर पाई वे लुप्त होती चली गई और हमारे जैव विविधता पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया।